अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करने लगा हूँ वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब तो हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो होती क्या हैं और किस तरह हमारे रिसर्च टूल में इनकी इंपॉर्टेंस है और क्यों हम उन्हें बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो एंटीबॉडी का काम होता है कि वो एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन करती है, उसको तबाह करती है। अब जो एंटीजन होता है, एंटीजन के ऊपर डिफरेंट एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स को हम नाम देते होते हैं एंटीबॉडी डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स का नाम देते हैं, विच इज़ राइट रिटन हेयर। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने जो है वो एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोड्यूस करवानी है जो कि स्पेसिफिक हों, कि जो एंटीजन की एक स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा फेस है, इस पे आइज़ हैं, इस पे कान लगे हुए हैं और इसके जो है वो मुख्तलिफ फीचर्स हैं। अब अगर जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होंगी ना, पॉलीक्लोनल का मतलब है कि जो ओवरऑल एंटीजन के साथ सारी की सारी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो मेरे पास एंटी फेस एंटीबॉडी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो पूरे के पूरे फेस से रिएक्ट कर जाएगी। लेकिन अब मैं एक सिर्फ ऐसी एंटीबॉडी बनाऊँ जो सिर्फ मेरे कान के साथ रिएक्ट करे या जो सिर्फ मेरे आई के साथ रिएक्ट करे, तो वो होगी बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं बेसिकली कि ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की गई है कि ये जो है वो होमोजेनस होती हैं, यानी मैंने बताया कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ रिएक्ट कर रही है ना, तो इसमें और कोई जो है वो अदर कंटेमिनेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन या जो है वो एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक हो गया। अब ये स्पेसिफिक होगी। अब हम बात करते हैं इसको जनरेट कैसे करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बेसिकली जनरेट करने के लिए जो बेस्ट मीडियम है वो है हमारे पास माउस की जो है वो स्प्लीन को हम लेते हैं। अब बेसिकली हम माउस की स्प्लीन को लेके हम क्या करते हैं, अगर हम नीचे फिगर से आ जाएँ ताकि हमें समझ आए बात, कि अब माउस की जो स्प्लीन में सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइलोमा सेल्स, और बी सेल्स तो आपको पता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब माइलोमा सेल्स क्या होते हैं? एक डिजीज़ आपने पढ़ी होगी मल्टीपल माइलोमा, जिसमें आपको पता है कि एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन बनती हैं। तो सेम इज़ द केस कि जो माइलोमा सेल है, माइलोमा सेल बेसिकली क्या है कि ये जो एक एबनॉर्मल सेल है, एक एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल का क्लोन है जो कि ट्यूमर लाइकली जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात कि ये इमॉर्टलाइज्ड होता है, कि ये सेल मरते नहीं हैं। ट्यूमर सेल आपको पता है कि कैंसर सेल जो है वो रिपीटेडली एंड मैडली जो है वो डिवाइड करते हैं, वो मरते नहीं हैं। अब ये जो है वो मरते नहीं हैं, लेकिन अब ये एबनॉर्मल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाते, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये HGPRT नेगेटिव होते हैं। वो मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा इस HGPRT का क्या मतलब है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। एक तो ये इमॉर्टलाइज्ड होते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एबनॉर्मल होते हैं, और HGPRT नेगेटिव होते हैं। अब बाकी बी सेल को के साथ इसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करें तो बी सेल के साथ इसकी प्रॉपर्टी अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि बी सेल जो है वो मॉर्टलाइज्ड होते हैं, क्योंकि हर बॉडी का नॉर्मल सेल एक उसकी स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो मर जाता है। अब ये मॉर्टलाइज्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये HGPRT पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम बात कर लें HGPRT का, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव होना। अब बेसिकली जो HGPRT है ना, ये एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम का क्या नाम है? इस एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथिन गवानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है। पहले हम नॉर्मल बात को समझते हैं। अब ये एंजाइम इस क्या करती है, जो हाइपोजेंथिन होता है इसको कन्वर्ट करती है इनोसिन मोनोफॉस्फेट दैट इज़ IMP एंड कन्वर्ट द गवानिन इनटू GMP दैट इज़ गवानिन मोनोफॉस्फेट। एंड इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो फॉस्फोराइबोसाइल जो ग्रुप होता है ना, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब उसके ट्रांसफ़र से जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप होता है ना, ये प्योरीन्स पे जाके लगता है। प्योरीन आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस है, जिनमें हमारे पास एडेनिन एंड गावानिन आती है। तो अब ये आगे इसने बताया हुआ है कि ये जो रिएक्शन हुआ क्यों है, हुआ ये इसलिए है कि ताकि जो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस है हम उसको करवा सकें। इसने एक लाइन लिखी हुई है सैल्वेज पाथवे फॉर द प्योरीन सिंथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि सैल्वेज पाथवे का मतलब ये है कि द वर्ड सैल्वेज इज़ यूज्ड जब आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करें फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। किसी चीज़ को मतलब अगर कोई बोतल है वो कचरे में जा रही है, आप उसको रिसाइकिल कर लो, इस चीज़ को हम कहते हैं सैल्वेज। किसी को जो है वो डिस्ट्रक्शन से बचा के उसकी दोबारा सिंथेसिस करवा देना किसी और नए मटेरियल में। तो हमने ये एंजाइम क्या करती है, इन सब्सटेंसेस को लेके इनको प्योरीन्स पे लगाती है और नई सिंथेसिस करवाती है प्योरीन की और प्रोटीन्स की। ठीक होगी बात, ये इसका मतलब हुआ। अब HGPRT नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो माइलोमा सेल्स हैं क्योंकि अब नॉर्मल हैं, तो ये नॉर्मल ये पाथवे नहीं चला सकते, यानी न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक हो गया। और बी सेल्स जो हैं वो HGPRT पॉजिटिव हैं, तो वो ये जो नॉर्मल प्रोसेस होता है प्योरीन सिंथेसिस का, उसको जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। अब बेसिकली बात ये है कि हम इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं। अब इस प्रोसेस में हम ये कर रहे हैं कि मैंने आपको इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ बताई, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ बताई। अब हम एक ऐसा सेल प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि जिस सेल में जो है वो इन दोनों सेल से मिलकर कुछ क्वालिटीज़ हों, इसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हों, इसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हों।
अब बेसिकली ये दोनों सेल नॉर्मली जो है वो मिक्स नहीं होते, इनको मिक्स करवाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं PEG, विच इज़ द पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसकी मौजूदगी में ये मिलेंगे और जो सेल प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे हाइब्रिडोमा सेल। अब आप इसको अगर गौर करो, हाइब्रिडोमा सेल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस वाली भी हैं और इस वाली भी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि पहली बात जो है वो ये इमॉर्टलाइज्ड होगा, मरेगा नहीं, इसलिए हमारे फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करवाएगा। तीसरा, ये HGPRT पॉजिटिव भी होगा। तो पहली प्रॉपर्टी इससे आ गई कि ये इमॉर्टलाइज्ड होगा। दो प्रॉपर्टी इससे आ गई कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगा और HGPRT पॉजिटिव होगा। अब इसको जो है वो मज़ीद इसकी बॉडीज़, मज़ीद इसकी क्लोन्स बनाने के लिए एक मीडियम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हैट मीडियम, विच इज़ द हाइपोजेंथिन अमाइनोपटेरिन एंड द थायमिडीन। अब ये हाइब्रिडोमा सेल बन के इस हैट मीडियम की मौजूदगी में ये ग्रो करेंगे। और ये हैट मीडियम की प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि इस हैट मीडियम में जो हाइब्रिडोमा सेल हैं ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो जिन सेल से ये बने थे वो जो है वो मर जाते हैं, ताकि हमारे पास जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, इस प्रॉपर्टी वाली, ना इस प्रॉपर्टी वाली हो ना इस प्रॉपर्टी वाली हो। तो ये हमारे पास हो गया हाइब्रिडोमा सेल। तो ये उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है कि कैसे बन गए। अब ये जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बन गई, इनको जो है हम सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन द मेडिसिन। और बात एक और इसमें लास्ट इसने बात की हुई है कि इसको ह्यूमंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है वो कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या इम्यूनोजेनेसिटी ना प्रोड्यूस हो जाए, एबनॉर्मल रिएक्शन ना प्रोड्यूस हो, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इसको तो फ़ौरन समझेगी, उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा सकती है। तो हम क्या करते हैं कि जो CDRs होते हैं, दैट इज़ द कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स, उनको जो है वो इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं ह्यूमंस की एंटीबॉडीज़ के ऊपर, और वो ह्यूमंस की एंटीबॉडीज़ के ऊपर जाके लग जाते हैं। अब ये पता है हमें कि एंटीजेंस को बाइंड करते हैं, तो जब ये उसके ऊपर जाके लगते हैं तो अगर पहले नॉर्मली अगर ह्यूमन की एंटीबॉडी ने इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना था और इम्यूनोजेनिसिटी शुरू करनी थी। अब लेकिन अब ये जब एज अ कैप के तौर पर जाके लग जाएंगे ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन पे, और जो रिएक्शन होना था एबनॉर्मल उसको नहीं होने देंगे, तो ये इनकी जो है वो हम इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।